हनीफ रागिब रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरा ताल्लुक भी ज़ाती तौर पर काफ़ी था और जानने वाले जो हजरात हैं वो तो जानते हैं, लेकिन उनके साथ जो दिली मोहब्बत थी वो उसकी इब्तिदा हुई है हमारे दो साथी मुफ्ती मसीहुल्लाह साहब और मुफ्ती हुसैन अहमद साहब। ये दोनों मेरे हमदर्स, हम क्लास, हम जमात हैं और इनके उस्ताद की हैसियत से पहले गायबाना तारुफ हुआ और उसके बाद फिर वो जब कराची तशरीफ लाए तो उनके साथ मुलाकात हुई। मुलाकात क्या हुई, उन्होंने दिल जीत लिया। मुलाकात क्या हुई कि उन्होंने बावजूद के हकीकत यह है कि मैं उनकी तारीफ नहीं कर सकता, जिस कदर भी हमारे दर्स निज़ामी के फनून थे, नाहू ले लीजिए, सर्फ लीजिए, अदब ले लीजिए, फिर उसके बाद मंतिक और बलागत ले लीजिए, ऊपर जाकर उसूल ले लीजिए, फ़िक़्ह ले लीजिए, उसूल फ़िक़्ह लीजिए और फिर जो है तफसीर लीजिए, अकीदा लीजिए। इन तमाम चीजों के अंदर बिलाशुबा इमामत के मकाम पर फाइज थे और इन तमाम चीजों के अंदर इमामत के दर्जे पर फाइज होने के साथ साथ तवाज़ो के आला मर्तबे पर थे। कमाल की बात यह थी कि कभी भी अपनी इल्मियत किसी के ऊपर थोपते नहीं थे। कमाल की बात यह थी, बहुत मजे से अपने छोटों के साथ मुबाहसा करते थे, मुनाकशा करते थे, उनको चुप करने की कोशिश भी करते थे, लेकिन पूरे मरहले में वो हंसते जाते थे। खुशी का एक मरहला होता था, उसके अंदर मुखातब ये नहीं समझता था कि मुझे नीचा दिखाना चाहता है ये शख्स। अपनी बात को मजबूती के साथ पेश करने का जो मलका उनको हासिल था, ऐसा मलका खाल खाल लोगों में ही होता है। नवाबिख, नाबिगा किस्म के लोग हर जमाने में पैदा नहीं होते और फिर जो नवाबिख पैदा होते हैं उनको अपने नाबिगा होने का ज्यादा एहसास भी नहीं होता और फिर ऐसे लोगों के फ्यूज उनके इंतकाल के बाद ज्यादा जारी होते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हज़रत मौलाना हनीफ रागिब साहब जिंदगी भर जो मेहनत और जिद्दोजहद करते चले गए और करके गए, दिखा कर गए, वो इंशाअल्लाह ये सारी मेहनत रंग जरूर लाएगी। कह सकते हैं आप, वमा काना कैसुन हुल्कुहु हुल्का वाहिदिन, वमा काना कैसुन हुल्कुहु हुल्का वाहिदिन वलाकिन्नहु बुनियानु कौमिन तहद्दमा। मौलाना हनीफ रागिब साहब की वफात किसी एक फर्द वाहिद की वफात नहीं है, एक पूरी कौम की बुनियाद है जो नीचे चली गई। काश हम एहसास करने वाले हों, काश हम एहसास करने वाले हों। मैं निहायती माजरत के साथ आप तमाम हजरात के सामने ये बात कहना जरूरी समझता हूं कि जिंदगी में हम एक दूसरे की कदर नहीं करते। अहले इल्म, जैसा कि मेरे भाई मौलाना नेमतुल्लाह साहब ने फरमाया कि एक मौलाना हनीफ रागिब साहब नहीं, हमारे सामने यहां 20 और सैकड़ों उलमा गुजरे हैं जिन्होंने मेहनत की है और इस इलाके को चमकाने की कोशिश की है, लोगों को दीन दिया है, इल्म सिखाया है, लोगों के दीन की हिफाजत की है, लोगों को रोशनी दिखाने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, आप बता सकते हैं हमने इनमें से किसको याद रखा? अल्लाह जज़ाए खैर दे मौलाना सईदुल हक साहब और उनके साथियों को। उन्होंने अल्लामा रागिब एकेडमी का ऐलान किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला मजीद तौफीक से नवाजे। किसी को याद रखने का भी तरीका है ये, और फिर इंशाअल्लाह एक ईसाल सवाब का मुसलसल जरिया होगा कि अल्लामा रागिब एकेडमी के जरिए से हम उनके फतावाजात हैं, उनकी तसनीफात हैं, उनको अगर हम आम करने वाले हों, उनके उलूम के फैलाने वाले हों, तो ये एक उनके लिए ईसाल सवाब का और सदक़ा जारिया का सिलसिला जरूर होगा। अल्लाह ताला आप हजरात को जरूर तौफीक अता फरमाए।
मौलाना हनीफ रागिब साहब की एक तरफ तो ये इल्मी खिदमात है, दूसरी तरफ हुब्बे वतन और आजादी की जिद्दोजहद के सिलसिले में उनका जो हिस्सा था वो मेरे ख्याल में उनको जर्रा भी जानने वाला खूब अच्छी तरह गवाही देगा कि ये शख्स अपने मिशन में किस कदर मुखलिस है, किस कदर मुखलिस है। आज वो बेवतन होकर एक जगह मदफून हो गए और उन्होंने अपने अशार के अंदर ये इजहार किया कि मेरे ऊपर जरा खाके वतन छिड़क देना, दफन करते वक्त मेरे ऊपर जरा खाके वतन छिड़क देना। ये वसीयत उन्होंने अपने अशार के अंदर की। आप कुल्लियत रागिब पढ़ते जाएं, इस कुल्लियत रागिब के अंदर सिवाय सोज और रोने के और कुछ नहीं है। क्या वो सिर्फ रोने के लिए पैदा हुए थे? क्या वो खुशखबरी नहीं जानते थे? असल में मरज की जो तशखीस उन्होंने की उसके मुताबिक उन्होंने इलाज करने की कोशिश की है। वो अपना सोजे दरू अंदरूनी सोजिश को हम सब के अंदर मुंतकिल करने की कोशिश की। काश हमारे अंदर मुंतकिल हो जाए। यहां पर निहायत मोतबर हजरात उलमा किराम का बेहतरीन मजमा है। मैं इस मौके से फायदा उठाकर कहना चाहता हूं कि देखिए, मौलाना हनीफ रागिब साहब हमारे दरमियान थे, हमने उनकी जिंदगी में कदर नहीं की और हमसे बिछड़कर चले गए। आज हम अफसोस कर रहे हैं कि उनके अंदर ये खूबी थी, ये खूबी थी, ये खूबी थी। एक आदमी के चले जाने के बाद वो शख्स खत्म नहीं हो जाता, बल्कि हमारे यहां तो दीन का कोई शख्स अगर चला जाए, लीडर और रहनुमा चला जाए, तो वो मरता नहीं, अमर हो जाता है। वो अमर हो गए बशर्ते के हम उनके गुण गाने वाले, हम उनकी तारीफ करने वाले, हम उनको मसीहा साबित करने वाले, हम उनकी तारीफ करने वाले इस बात का एहसास करें कि हमें उनके नक्श कदम पर चलना है। मैं आपके सामने मिसाल रखता हूं, ताजा तरीन मिसाल। गज्जा के मजलूम मुसलमानों की जिद्दोजहद को हम सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। हम में से कौन शख्स है जिसका दिल उनके साथ ना धड़क रहा हो? गज्जा के और फलस्तीन के मुसलमानों ने अपने आप को किन हालात के अंदर संभाला है, आपने सोचा? गज्जा के मुसलमान फलस्तीन के इस इलाके के अंदर इसराइल को बसाने का सानेहा जो पेश आया वो 1948 में पेश आया। 1948 में बर्मा आजाद हुआ। वहां से हिजरत का सिलसिला 1948 से पहले से शुरू है। 1942 से शुरू है, 1942 से भी पहले से शुरू है। हिजरत करके तितर बितर तो हो गए, लेकिन अपने मादरे वतन की खबर नहीं ली, ले भी नहीं सकते थे, इसलिए कि यह सलाहियत थी नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा छोड़ा, मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, लेकिन क्या हमेशा के लिए वहां जाकर बैठ गए? सिर्फ 8 साल, हिजरत के 8वें साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया, छोड़ा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि यहां जो हिजरत करके आए हैं आप हथियार उठाएं और उसके बाद जिद्दोजहद के लिए निकल पड़े, मैं ये नहीं कहता। इस वक्त सबसे बड़ा हथियार हमारे लिए इल्म का हथियार है, इल्म का असलहा है। हमने कितना इल्म हासिल किया? इल्म दीन हर चीज से मुकद्दम है, इसमें कोई शक नहीं। आज गज्जा के अंदर जिहाद करने वाले सबसे पहले आलिम दीन है, हाफिज कुरान है, उसके बाद फिर दुनियावी उलूम उनके पास है।
और कामयाबी उसी सूरत में मिल सकती है कि हम इल्म दीन के साथ साथ हम दुनिया के उलूम भी हासिल करें, दुनिया के उलूम का हम इंतजाम करें। आप सोच नहीं रहे कि गज्जा के इन मुसलमान, ये जो पट्टी है, गज्जा की जो पट्टी है, इसमें आबाद सिर्फ 23 लाख मुसलमान, सिर्फ 23 लाख, ज्यादा नहीं। 23 लाख मुसलमानों में से और भी फलस्तीनी और भी हैं, वो तितर बितर हो गए। कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई बर्तानिया में, कोई कहीं, कोई कहीं अपनी दुनिया बसाकर बैठ गए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि गज्जा के इन मुसलमानों में बाज वो लोग हैं जो यहां की यूनिवर्सिटियों से पढ़कर अमेरिका चले गए। अमेरिका में साइंसी इदारा नासा के अंदर मुलाजिम बन गए। वहां जाकर उन्होंने तरबियत हासिल की, वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया, वहां से चुपके से गज्जा के अंदर आए, खंदकों के अंदर घुस गए और उसके बाद मिसाइल तैयार करने वाली पूरी टीम तैयार कर दी। ये जो 5000 मिसाइल एक साथ जो मिसाइल बारी कर रहे हैं, ये इन्हीं का तो कमाल है। मेरे अजीज साथियों, मौलाना हनीफ साहब रागिब के जो है विजन को संभालने वालों, जरा सोचिए तो सही, हमें क्या करने की जरूरत है। ये इदारे मुबारक है, जामिया अशरफिया, दारुल उलूम हुसैनिया, दारुल उलूम इस्लामिया, दारुल उलूम अंसारिया, सब मुबारक इदारे हैं। लेकिन हमें अब इन इदारों को सिर्फ इल्म दीन तक महदूद रखने का इस वक्त मौका नहीं है, बल्कि हमें अपने बच्चों को साइंस की तालीम देने की जरूरत है, केमिस्ट्री की तालीम देने की जरूरत है, फिजिक्स की तालीम देने की जरूरत है, हमें साइंसदान बनाने की जरूरत है, हमें केमिकल का एक्सपर्ट बनाने की जरूरत है, हमें मिसाइल बनाने वाले और एटम बम बनाने वालों की जरूरत है। और ये काम हमारे लिए कोई बईद नहीं है। अगर हम ज़ौक़ व शौक़ के साथ काम करना चाहें, मसलहतों को आड़े आने न दें, तो हम आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। मौलाना हनीफ रागिब साहब ने जिंदगी भर जो भी काम किया, बुनियादी तौर पर अगर आप देखेंगे, वो तदरीस का काम उन्होंने किया। तदरीस क्या है? रिजाल साजी है। बंदों को बनाने का काम किया है, इंसान बनाने का काम किया है, शुऊर पैदा करने की कोशिश की है, अपने अशार के जरिए से, अपने बयानात के जरिए से, अपनी तालीफात और तसनीफात के जरिए से, पूरी जिंदगी उन्होंने जो जिद्दोजहद की उसके जरिए से रिजाल बनाने की कोशिश की है, इंसान बनाने की कोशिश की है। अगर हम वाकई उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमें इस तरह उनके लिए तारीफ के डोंगरे बरसाने की जरूरत नहीं। हकीकी मोहब्बत ये होगी कि हम उनके नक्श कदम पर चलते हुए कुछ लोगों को, कुछ इंसानों को बना दे जो इस जिद्दोजहद को लेकर उठने वाले हों। कौमों की जिंदगियों में 50 साल 100 साल कोई चीज ही नहीं है। आज अगर आप शुरू करें, 50 साल के बाद अगर आपका नतीजा निकलता है तो कोई बुरा नहीं। आप न सही, आपकी आने वाली नस्लें फल खाएं। फलस्तीन की जिद्दोजहद 70 साल पहले शुरू हुई है। कितने शहीद हुए, कितने शहीद हुए। अफगानिस्तान पर 40 साल तक जो सिलसिला रहा, क्या इस वक्त जो हुक्मरान हैं वो शुरू से थे? शुरू वाले तो शहीद हो चुके, जा चुके, लेकिन फल खाने वाले आज हैं। अगर आज हमने बुनियाद भी रख दी और एक सही नहज पर काम करने की कोशिश की, तो हम मौलाना हनीफ रागिब साहब को सही याद करने वाले हैं। रागिब एकेडमी को काम में लाएं और हम रिजाल साजी का काम करें। एक दूसरे की टांगे खींचने के बजाय हम एक दूसरे के लिए दस्तो बाजू बने।
हौसला न हारे, हौसला शिकनी के बजाय हौसला अफजाई का जरिया बने। कोई शख्स कोई काम कर रहा है तो उसको उसकी तारीफ करे, उसका हौसला बढ़ाए। मामूली काम भी हो, हौसले के साथ एका पैदा करे, इत्तेहाद और यकजहती पैदा करे। किस कदर दुख की बात है, ये बिरादरी, ये कौम जहां भी है पसमानदगी की हालत में। न दीनी एतबार से इनको बहुत ज्यादा मकाम हासिल है, न दुनियावी एतबार से मकाम हासिल। सलाहियत के एतबार से मैं समझता हूं किसी चीज की कमी नहीं, सलाहियत के एतबार से किसी चीज की कमी नहीं। नफरी आपके अंदर मौजूद है, वसाइल आपके अंदर मौजूद हैं, आपके अफराद के अंदर मौजूद हैं। मौसम अच्छा, पानी वाफिर, मिट्टी भी जरखेज। मौसम अच्छा, पानी वाफिर, मिट्टी भी जरखेज। जिसने अपना खेत न सेंचा वो कैसा दहकान। इस कदर मौका जो इस मुल्क के अंदर हमें हासिल है, बहैसियत हम वतन होने के, इस हैसियत से कि एक बच्चा यहां पर, यहां का वतनी बच्चा जिस तरीके से पढ़ सकता है, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक, हमारे लिए कोई रुकावट है? हमने कितने बच्चों को पीएचडी करवाया, हमने कितने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, हमने कितने बच्चे साइंसदान बनाए, हमने कितने मुफ्ती बनाए।